तो वो ठाकुर जी के सामने रखी जी। ठाकुर जी का मन हो गया भाई हम भी खेलें जाके, तो प्रभु अपने हाथ में लेकर के आ गए बाहर। और राम प्रताप ने स्पष्ट देखा कि ठाकुर जी सिंहासन से उतर के बाहर आ रहे हैं। पर आए, अब राम प्रताप को तो कोई अचंबा हुआ नहीं, वो पहले से मानते थे कि कोई बालक है ये। तो जैसे आए गोविंद जी को देखा राम प्रताप ने, बोले गोविंद तुम आ गए। गोविंद ने कहा राम प्रताप तो चलो खेले। अब लगे दोनों खेलने वही बगीचे में। ठाकुर जी के साथ बहुत देर तक खेले, गोली उछाल उछाल के, कभी वो उनको फेंके, कभी वो उनको फेंके, कभी वो फेंके वो छड़ी से मारे, कभी वो फेंके वो छड़ी से मारे। खूब देर तक खेल हुआ। इतनी देर में वो द्वारपाल के आने का समय हो गया और ठाकुर जी की संध्या आरती का भी समय हो गया, क्योंकि शाम की बात है, ये कोई 4-5 बजे मंदिर खुला। जी को याद आए तो आरती का समय हो गया मेरे। तो ठाकुर जी खेल छोड़ के बीच में और मंदिर में चले गए कि अपनी तो सोने की गोलियां थी और राम प्रताप जिनका चरित्र सुन रहे हैं वो कांच की गोली थी उनके पास, तो अपनी तो ले गए, उन बाबा की भी गोली ले गए अंदर। और जैसे भागे ठाकुर जी अंदर सिंहासन की तरफ, राम प्रताप पीछे पीछे भागे, क्या कह के, अरे मेरी गोली ले गए हो, अरे मेरी गोली ले गए हो, अरे मेरे खिलौना ले गए हो, अरे मेरे खिलौना ले गए। बीच में भाग गए। तो अब जब वो गर्भगृह में घुसने लग गए तो जो दरबान था वो आ गया था, तब उसने धक्का दे दिया। राम प्रताप कहाँ जाता है, हाँ मंदिर में जाता है। अब वो रो रो के कहे गोविंदा मेरी गोली ले गया, गोविंद मेरा गोली ले गया, गोविंद मेरी गोली, बारी लेके भाग गए। पोतले भाज गए और गंवार, भगवान को क्या कहे गंवार, पोतले भाज गए और गंवार, और जाए धस्यो मंदिर के अंदर घुस गया और मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। हर खड़े लगवार, बाहर द्वारपाल खड़े कर दिए, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा हूं, तो बाहर निकसेगो ऐसी दंगो गार, कभी तो बाहर निकलोगे मैं तुम्हें बहुत गाली दूंगा। और आखिर में बाबा बोले कि गोविंद स्वामी सो बिगाड़ के सुख नहीं पावे मेरे यार, तुम्हारा भी मेरे बिना मन नहीं लगेगा। कब तक खड़े रहोगे, खड़े खड़े पैर नहीं दुख जाएंगे, मन नहीं करेगा बाहर आके खेलने का। तो गोविंद स्वामी सो बिगाड़ के सुख नहीं पावे गो यार, पोतले भाज गए और गंवार। ऐसे बाबा रोने लग गए। 5 साल के होंगे उस समय। इतनी देर में संध्या आरती करने के लिए गोसाई जी आए। वो तो जानते थे आचार्य जी के बेटे हैं ये, तो उन्होंने बुलाया, बेटा क्यों रोते क्यों हो। तो राम प्रताप क्या कहते हैं, गोसाई जी आज गोविंद मेरी बारी ले गया, और चलो बारी तो ले ही गया, मेरी गोली भी ले गया। किशोरी मोहन गोस्वामी ने कहा बेटा ठाकुर जी को ऐसे नहीं कहते, इनका नाम है गोविंद देव, ठाकुर जी ऐसा बोलते हैं। बोले गुरु जी आपने बिगाड़ दियो याको, लाड़ कर करके लाड़ कर करके लाड़ कर करके बिगड़ गए ये। अब देखो राजा सो बनो रहे, और अरे खेलन में को काको गोसाइया, खेल में तो सब बराबर हो, और अपनी खेल गए सो खेल गए हो, मेरी गोलियां भी ले गए, बस मेरी गोली दिलवा दो, नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा और गाली देता रहूंगा याको। किशोरी मोहन अवाक कि 5 साल का बच्चा इतने माने अधिकार से बोल रहा है, ये लगता है ठाकुर ने कोई लीला तो नहीं की। तो उन्होंने कहा कान्हा बच्चे बताओ तुम्हारी कैसी गोली थी। बोले एक मेरी नीली थी, एक मेरी पीली थी, और दोनों ले गए मेरी गोली, एक भी दे जाते तो मैं कम से कम खेल तो लेता। तो गोसाई जी ने कहा बेटा मैं अभी सेवा में जाता हूँ, देखता हूँ यदि कुछ है तो। गोसाई जी अंदर गए या और क्या देखा, सही में ठाकुर जी के एक हाथ में नीली गोली लगी है कांच की, और एक हाथ में पीली गोली, दोनों हाथ में ठाकुर जी के कांच की गोली लगी। तब गोसाई जी तो बलिहार हो गए भगवान पे, ठाकुर जी के हाथ से कांच की गोलियां ली, आरती तो हो गई, और आरती के बाद फिर आए, दोनों गोली राम प्रताप को दी और गोद में उठा लिया बच्चे को, हृदय से लगा और कहे लाला हम लोग तो अभी तक ठाकुर जी को केवल मूर्ति मानते रहे, केवल भगवान मानते रहे, सखा और मित्र तो तूने माना, और धन्य है तू, तेरे माता पिता धन्य है जो छोटे से बालक को ठाकुर अनुभव दे दिया।